हेलो एवरीवन, मयूरी हियर। हम लोग ने जैसे कि अभी एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू है जो हम लोगों ने चैप्टर ये टॉपिक खत्म पढ़ा था। तो इन शॉर्ट देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू है क्या। इट मेंटेन्स द फॉर्म ऑफ द बॉडी एज वेल एज ऑर्गन्स एंड प्रोवाइड्स इंटरनल सपोर्ट, दैट इज बोन, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज. It is composed of three things, that is fiber, ground substance and cells. ये उसके टाइप्स हैं. फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू, एल्यूलर एंड एडिपोस टिश्यू. डेंस कनेक्टिव में डेंस रेगुलर एंड डेंस इनरेगुलर, जो कि हम लोगों ने इसका मसल का लोकेशन और ये कैसे काम करता है ये हम लोगों ने देखा. फिर स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स. It is made up of calcium and phosphorus, and it is compressive strength. Then cartilage present at the joints ताकि कुछ friction ना हो जब दो bones move होते हैं. Then cartilage has widely spaced cells and the solid matrix is composed of proteins and sugar. Blood consists of plasma, in which red RBCs and WBCs and platelets are suspended. This is usually not included as a blood as a connective tissue क्योंकि उसमें फाइबर जो है वो लैक होता है. और जबकि एक कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर, ग्राउंड सब्सटेंस और सेल्स प्रेजेंट है. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलेंगे, मस्कुलर टिश्यू. अभी हम डे टू डे लाइफ में बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म किया, या तो कुछ सामान हम लोगों ने उठाया. सामान उठाते वक्त क्या करते हैं, हम लोग का जो हाथ है हम ऊपर की तरफ लिफ्ट हो करते हैं. ये हम लोगों ने अक्सर सोचा नहीं है कैसे पॉसिबल है. तो आइए देखते हैं कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, ये किस कारण होता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मस्कुलर टिश्यू. These muscles are attached to the bones with the help of tendons. अभी देखिए यहाँ पे एक टेंडन दिखाई दे रहा है, ये लाइट देखिए, यहाँ पे एक टेंडन दिखाई दे रहा है. अभी क्या होता है जब हम लोग ऐसा कोई सामान है ऊपर की तरफ हम लिफ्ट करते हैं, जो यहाँ पे वो टेंडन प्रेजेंट है, ये जो मसल को ऊपर की तरफ पुश करता है. इट पुशेस द मसल्स ऊपर की तरफ, जिस कारण वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. और देखिए थोड़ा मोटा सा लगता है, यहाँ पे कंप्रेस होता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसके कारण हम जो हाथ है वो ऊपर लिफ्ट कर पाते हैं. और जब उसे छोड़ दिया नीचे हाथ, तो देखिए रिलैक्स. तो जब रिलैक्स हो जाता है तो कैसे है मसल्स, ये इलोंगेटेड, जो रिलैक्स स्टेट में, तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स. अब नाउ हियर द मसल्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. अभी ये जो एक क्रॉस सेक्शन है मसल का, इसे हम स्टडी करेंगे. बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मसल सेल से बने हैं, जिसमें से अभी हम लोग ये जो है मसल फाइबर, ये हम अभी इसे एनलार्ज करके हम पढ़ेंगे, जो ये धागे जैसा दिख रहा है. ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं. देखिए मसल फाइबर, इसे एनलार्ज किया तो इसमें काफ़ी सारे सिलेंड्रिकल रॉड जैसे स्ट्रक्चर्स है. वो सिलेंड्रिकल रॉड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, मायोफाइब्रिल्स. तो काफ़ी सारे मायोफाइब्रिल्स हैं यहाँ पे, जिसमें से एक मायोफाइब्रिल को हम लोगों ने यहाँ पे, ये इसका एनलार्ज स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे कि मायोफाइब्रिल में प्रेजेंट क्या होता है. The myofibrils, they are made up of two proteins. ये दो प्रोटीन का बना है, मायोसिन एंड एक्टिन. अभी देखिए ये जो एक डार्क लाइन यहाँ दिख रहा है आपको, ये लंबा सा एक डार्क लाइन, ये एक प्रोटीन है. और यहाँ पे एक प्रोटीन दिखाई दे रहा है. देखिए कुछ ऐसे दिखाई देगा, बहुत लाइट है, दिख नहीं रहा है, ये रफली बता देती हूँ. ऐसा कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है. देखिए इस तरफ और इस तरफ, तो ये एक प्रोटीन है और
ये एक प्रोटीन है जिसका नाम है, एक का नाम है मायोसिन, दूसरे का नाम है एक्टिन। अभी क्या होता है, जब नर्वस सिस्टम से एक सिग्नल पास होगा तो ये इधर क्या होगा, जो मायोसिन और एक्टिन है ये दोनों पास आ जाएंगे, दे कम क्लोजर टू ईच अदर, और ऐसे स्लाइड होता है, ऐसे अटैच होके ये स्लाइड होने को शुरू करता है, जिसके कारण ये इट हेल्प्स टू कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स। जैसे ये इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट। सो when the signals are passed from the nervous system to this tissue, these proteins come closer and contract। ये ऐसा स्लाइड होके कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये एक बार देख लेते हैं। ये एक क्रॉस सेक्शन है मसल का, जिसमें हम लोगों ने मसल फाइबर है यहाँ पे, इससे हम लोगों ने एनलार्ज स्ट्रक्चर पढ़ा जो कि मायोफाइब्रिन है। मायोफाइब्रिन कंसिस्ट ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन। फिर जब सिग्नल पास होता है नर्वस सिस्टम से, ये दोनों एक दूसरे के पास आके कमिंग क्लोजर, दे स्लाइड एंड कॉन्ट्रैक्ट। अभी आगे चलते हैं मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स आर एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द मसल्स है, मतलब हैंड मसल्स, चेस्ट मसल, एब्डोमेन मसल। स्मूथ मसल्स in the internal organs such as stomach and intestine। अभी स्टमक में क्या करेगा, जैसे कि हम लोगों ने जब कुछ फूड पार्टिकल स्टमक में पास होगा तो वो थोड़ा पार्शियली डाइजेस्ट हुआ होगा, तो लेकिन पुश डाउन करने के लिए वहाँ पे एक मूवमेंट होना ज़रूरी है फूड पार्टिकल्स का, तो वहाँ पे भी मसल प्रेजेंट होता है इसके लिए, ये एक्टिविटी के लिए। तो इसे कहते हैं हम स्मूथ मसल्स। एंड कार्डियक मसल्स, नाम से ही मालूम है, इट इज फॉर्म्ड इन हार्ट। अभी वन बाय वन देखते हैं। देखिए स्केलेटल मसल्स आर, ये स्केलेटल मसल्स, देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। जैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड अभी जब कार्डियक मसल्स कंप्लीट हो गए तो पता चलेगा कि अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड में फर्क क्या है। ठीक है, देन these muscles are mostly attached to the bones and help in the body movement। These are voluntary muscles। voluntary muscles means क्या, हम अपने मर्जी से एज वी विश हम कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को कुछ उठाना है तो हम उठा सकते हैं, हम लोग को कुछ रखना है हम रख सकते हैं। सो दीज आर वॉलंटरी मसल्स, एज वी विश वी कैन डू एनी वर्क। ये मसल हम लोग को हेल्प करेगा। अंडर द माइक्रोस्कोप दिस मसल्स शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। यहाँ पे देखिए ऑल्टरनेट दिख रहा है, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्राइएशंस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्राइटेड मसल्स। अभी ये था स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स। नाउ स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी। ये इनवॉलंटरी मसल्स मीन्स ये यूजुअली कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक में। अभी हम जब फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट होता है, ये तो हमारे मर्जी से तो नहीं करते हैं ना हम कि चलो अभी फूड पार्टिकल स्टमक में गया फिर नीचे उसको पुश करना ज़रूरी है, नहीं, ये इनवॉलंटरी मसल्स है। ये मतलब हमारे माइंड का जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके साथ ये काम करता है, इनवॉलंटरी। ठीक है, मतलब ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, एज वी विश। हम लोग डाइजेशन को हम अपनी मर्जी से डाइजेशन ऑफ फूड नहीं कर सकते। देन स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी मसल्स। These cells are long with pointed end and uninucleated।
देखिए इसका एंड देखिए, पॉइंटेड दिख रहा है, पॉइंटेड एंड्स एंड यूनिन्यूक्लिएटेड मीन्स एक एक सेल ही प्रेजेंट है। देखिए जैसे यहाँ पे ये एक सेल है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे, यहाँ पे। सो दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अनस्ट्राइटेड मसल्स। इसमें आपको स्ट्राइशंस नहीं दिखेगा जैसे आपको स्केलेटल में दिखा था, डार्क बैंड, लाइट बैंड। These muscles are found in stomach, intestine and blood vessels. Cardiac muscles are also involuntary muscles. अभी कार्डियक का जो फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन है, हम अपनी मर्जी से तो नहीं चला सकते, ये भी अनकॉन्शियस माइंड से काम करता, से रिलेटेड काम करता है। ये हमारे माइंड से, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो दिस इज कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंटरी मसल्स। देखो these muscles show rhythmic contraction and relaxation. ये तो मालूम है कि जब ब्लड बाहर जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है थ्रू आउट द लाइफ। देन these muscle cells are cylindric branched। अभी देखिए ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड में फर्क क्या है। देखिए ये ब्रांच्ड है, इधर से देखो एक ब्रांच जा रहा है, यहाँ से वो एक अटैच है, यहाँ से एक अटैच है। तो ये फर्क है ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड में। देखिए जो स्केलेटल मसल्स है इसमें आपको ब्रांच नहीं दिखाई देगा, इसमें ब्रांच्ड है। ठीक है, तो ये था आज का मस्कुलर टिश्यू पढ़ा हम लोगों ने। पहले तो मसल टिश्यू कैसे काम करता है ये हम लोगों ने पढ़ा। ये एक क्रॉस सेक्शन है जिसमें हम लोगों ने मायोफाइब्रिल में क्या क्या प्रेजेंट है, मायोसिन एंड एक्टिन, ये पैरेलल फैशन में अरेंज्ड होता है। जब सिग्नल पास होता है ये एक दूसरे के पास आके नियर होके ये स्लाइड होता है एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर 3 टाइप्स के मसल टिश्यू है, स्केलेटल, मसल एंड कार्डियक। कार्डियक मसल्स कैसे, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच, मल्टी न्यूक्लिएटेड। फिर these muscles are attached to the bones and help in the body movement. They are voluntary muscles. ये जब माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो इसमें ऑल्टरनेट लाइट बैंड, डार्क बैंड दिखाई देगा। Hence they are also called as striated muscles. Smooth muscles are involuntary. Then the cells are long with pointed ends and unnucleated. एक ही सेल है। Then they are also called as unstriated muscles and they are found in stomach, intestine and body vessels. Blood vessels. Then cardiac muscles are involuntary. Then they show a rhythmic contraction and relaxation. Then they are cylindrical, branched, uninucleated एंड स्ट्राइटेड मसल्स। तो ये था आज के लिए मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो है नर्वस टिश्यू, जो कि अगले वीडियो में हम कवर करेंगे।